हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 6.5 के फर्स्ट क्वेश्चन। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तो आज हम करेंगे। एक्सरसाइज के 6.5 के कुछ क्वेश्चंस पार्ट वन जो रहेगा आपका पार्ट वन। इसी को आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए इसके बाद हम पार्ट टू में कुछ और क्वेश्चंस ऐड करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। आइए तो करते हैं एक्सरसाइज 6.5 के पार्ट वन में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व जो कि बहुत ही इजी भी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो क्या है आपका राइट एंगल एट ए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कहा गया है कि एबीसी क्या है, आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल है विच इज राइट एंगल एट सी होगा। यहाँ पे स्किप हो गया है क्वेश्चन में लिखना। और प्रूव दैट, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में है प्रूव दैट ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए सी स्क्वेयर। तो हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं जहाँ पे सी पे क्या है, राइट एंगल है आपका दिया हुआ क्वेश्चन में। और आपको बोला है यू हैव टू प्रूव दैट ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और 2 मार्क का ये रहता है पेपर में। तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन ट्राइंगल ए बी सी is an isosceles triangle, right at an isosceles triangle right angled at C। ठीक है, right angled at C। उसके बाद प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है हमें यहाँ पे ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए सी स्क्वेयर, ये प्रूव करना है। क्योंकि आपकी यहाँ पे देखो राइट एंगल गिवन है तो आपके दिमाग में एकदम से आना चाहिए कि यहाँ क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी। इन ट्राइंगल ए सी बी एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री आपका गिवन है। क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना आपकी, तो इसकी दो साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, तो दो साइड्स आपकी राइट एंगल में हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा रहता है परपेंडिकुलर और बेस से, तो परपेंडिकुलर और बेस आपका इक्वल होगा। ठीक है, तो AC इज इक्वल टू BC बिकॉज ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसके दो साइड्स इक्वल होंगे। आइसोसेलेस मतलब दो साइड्स इक्वल है आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यहाँ पे क्या है, अब देखो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज यहाँ पे ए बी है, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए बी के साथ आपको ए सी चाहिए तो बी सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि आइसोसेलेस है ना यहाँ पे, तो ए सी स्क्वायर हम वैसे ही रहने देते हैं और बी सी की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो हमने यहाँ बताया है बी सी की जगह हम क्या लिखेंगे, ए सी लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर बिकॉज ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए सी स्क्वेयर। तो ये देखो इतना इजी क्वेश्चन था लेकिन ये पेपर में आता है आपका फॉर 2 मार्क्स। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी इम्पोर्टेंट है लेकिन स्किप किया गया है क्योंकि वो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस पे बेस्ड है, तो अभी उसको स्किप किया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2A, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोल रखा है कि ये जो साइड गिवन है इनकी लेंथ कितनी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी आपकी। ठीक है, आपको यू हैव टू फाइंड द ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। देखो जो भी एल्टीट्यूड रहेगा ना इसकी इक्वल लेंथ का होगा आपका। ठीक है, ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड की जगह हम सिर्फ एक एल्टीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। इसका एल्टीट्यूड जो होता है वो किसी भी साइड पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। तो हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि कोई ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड्स क्या हैं, 2A है।
अगर ये 2a है तो जब एल्टीट्यूड ड्रॉ होगा ना, एल्टीट्यूड समझो आप क्या होता है, एल्टीट्यूड जब आप किसी वर्टिसेस से ड्रॉ करोगे तो वो क्या करता है, जिस बेस पे वो गिरेगा उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा और साथ में 90 डिग्री, एल्टीट्यूड है तो मतलब 90 डिग्री होगा, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो ट्रायंगल ABC गिवन है आपकी, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, विथ, ये गिवन है आपके पास। अगर आप ज्योमेट्री के क्वेश्चन को इस तरह पार्ट में करो, गिवन टू प्रूव, प्रूफ, तो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर पे। ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद ईच साइड इक्वल इज टू ए, ठीक है, ये गिवन है आपके पास। अब टू प्रूव, प्रूव तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन यहाँ पे हम कर देते हैं सॉल्यूशन। ड्रॉ AD परपेंडिकुलर BC, लेट अस से इसको नाम दे दो D। अगर ये एल्टीट्यूड है 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, राइट, और साथ में क्या कहा था मैंने कि यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल में इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड भी कर देगा। तो यहाँ ध्यान रखना आप कि ये क्या था आपका, ये यहाँ पे D पॉइंट माना था हमने, और उसके यहाँ पे क्या हो जाएगा, AA पोर्शन में वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, लेंथ आपकी हाफ हाफ हो जाएगी। तो यहाँ पे AB इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BC, सब कुछ किसके इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल 2A के बराबर है। तो अब यहाँ पे देखो आपका, अगर आपको यहाँ पे और ज्यादा क्लियरिटी करनी है तो यहाँ पे देखो, ये वाली ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, क्या क्या इक्वल है आपका, देखो ADB और ADC में एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, ठीक है। और क्यों है ये इक्वल, ईच 90 डिग्री। इससे पहले हम एक और लाइन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू AC, ठीक है। उसके बाद सेकंड आपका एंगल, और थर्ड फिर आपके क्या आ जाएगा, थर्ड ये एल्टीट्यूड दोनों के लिए क्या है, कॉमन है, AD इज इक्वल टू AD कॉमन है। तो देखो क्या आया आपके, एक साइड एक एंगल, और फिर से साइड आपके बराबर है, देयरफॉर एंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ADC, क्योंकि राइट एंगल था यहाँ पे, तो इसको क्या कहेंगे, RHS कॉन्ग्रुएंसी से हमने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये यहाँ देखो ADB और ADC, तो BD और CD क्या आ गया आपका, इक्वल आ गया, देयरफॉर BD इज इक्वल टू CD विच इज इक्वल टू A, ठीक है। इतना आ गया। अब तो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बन गए, तो हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस इसको यूज कर सकते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB क्या आएगा आपका, AB स्क्वायर हाइपोटेन्यूज है इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, राइट। तो AB की वैल्यू क्या है आपके पास, 2A। AD की वैल्यू क्या है, AD की वैल्यू ही तो हमें फाइंड आउट करनी है, और BD की वैल्यू क्या है, A स्क्वायर है, which implies 4A स्क्वायर is equal to AD स्क्वायर plus A स्क्वायर, which implies 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर किसकी वैल्यू आ गई, AD स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो 3A स्क्वायर which is equal to AD स्क्वायर which is equal to AD is equal to अंडर रूट ऑफ 3A स्क्वायर, तो AD कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3 टाइम्स A आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 है,
प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस होता है जिसकी चारों की चारों साइड्स क्या हो, इक्वल हो। पहले तो ये चीज क्लियर हो आप लोगों को, ठीक है। लेकिन देखो स्क्वायर में भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन स्क्वायर में क्या होता है, साइड्स के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह हमने रोम्बस ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो रोम्बस क्या कहा है इसमें? प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स, साइड्स की बात की है। साइड्स ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल, साइड्स की बात की है और साथ में डायगोनल की बात की है। तो यहाँ पे हमने रोम्बस ड्रॉ कर लिया। अब हम यहाँ पे गिवन क्या है उसको लिख लेते हैं। जितना आप पार्ट्स में क्वेश्चन को करोगे उतनी ही क्लैरिटी एग्जामिनर को भी आती है, पेपर चेकर को भी आती है। तो गिवन क्या है? रोम्बस, रोम्बस इसको नाम दे दो आप रोम्बस का, तभी आप ज्यादा क्लियरली इस पे वो कर इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर पाओगे। ए बी सी डी इसके रोम्बस का नाम है, रोम्बस ए बी सी डी गिवन है, ठीक है। विथ डायगोनल, डायगोनल अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने से बनते हैं। विद डायगोनल AC एंड BD which intersect at point O, which intersect at point O, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका डायगोनल ये बन जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये था आपका। उसके बाद टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? टू प्रूव AB स्क्वायर, साइड्स के स्क्वायर का सम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल्स के स्क्वायर का सम AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये प्रूव करना है। अब हम प्रूव करते हैं इसका कि क्या है, आपको किस तरह से प्रूव करोगे, क्योंकि बिकॉज वी नो दैट क्या हमें प्रॉपर्टीज पता है डायगोनल्स की, कि द डायगोनल्स यही मेन प्रॉपर्टी है इसमें। द डायगोनल्स ऑफ, मेन है तो मैं इसको सेपरेट लिखती हूँ। द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस intersect each other at 90 डिग्री। intersect की जगह आप बेटर वर्ड है यहाँ पे यूज करो बाइसेक्ट, क्योंकि वो भी हमारे यहाँ पे काम आएगा। तो द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट each other at right angle। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। एक तो एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते हैं, ऊपर से 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का एंगल भी राइट एंगल पे कट करते हैं, और साथ में क्या होता है कि एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करते हैं। तो यहाँ पे हर जगह आपका क्या बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री का बनेगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, और ये भी 90 डिग्री का। साथ में ये ओ पॉइंट था यहाँ पे क्या था आपका, ओ पॉइंट था, तो ए ओ इज इक्वल टू सी ओ हो जाएगा और डी ओ इज इक्वल टू बी ओ हो जाएगा, ठीक है। तो आराम से समझो पहले इसको कि क्या क्या हो गया इस प्रॉपर्टी की वजह से। ए ओ इज इक्वल टू सी ओ हो गया, और बी ओ किसके इक्वल हो गया, डी ओ के इक्वल हो गया, ठीक है। और ये तो आपको बता ही दिया कि एंगल्स क्या हैं यहाँ पे, राइट एंगल्स। एंड एंगल्स लिख लेते हैं इसको भी, एंगल्स एट पॉइंट ओ आर, यहाँ पे ओ पॉइंट था, ओ पॉइंट ओ आर 90 आर राइट एंगल्स। इस तरह से लिखते हैं कि जितने भी एंगल्स बनेंगे वो क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। तो अब हम यूज कर लेते हैं इसको, यही कर लेते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल AOB, ठीक है। ये वाली साइड आपकी हाइपोटेन्यूज होगी, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर।
by using Pythagoras theorem. Pythagoras theorem, राइट। उसके बाद आपकी राइट एंगल ट्रायंगल BOC है, तो बी सिमिलरली अब हम कहीं भी नहीं, सिमिलरली इन ट्रायंगल BOC, राइट एंगल लिख लो यहाँ पे, BC स्क्वायर इज इक्वल टू BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर। ठीक है, इनको आप इक्वेशन यूज करते चलो, क्योंकि देखो बाद में बताऊंगी क्यों इक्वेशन दी है। इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल? COD। COD में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे देखो COD में CD स्क्वायर, ठीक है, CD स्क्वायर इज इक्वल टू CO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर DO स्क्वायर। इन राइट एंगल ट्रायंगल लास्ट रहेगी हमारी AOD। AOD में क्या आएगा आपके पास? DA स्क्वायर इज इक्वल टू DO स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर आ जाएगा। अब ये इक्वेशंस को जब हम ऐड करेंगे, यहाँ पे देखो AB स्क्वायर, BC स्क्वायर, CD स्क्वायर और DA स्क्वायर, तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। ठीक है, ऑन एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, जब आपने इनको ऐड किया तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड में देखो आपके पास AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर, AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर, एंड लास्ट जो इक्वेशन थी उसकी राइट हैंड साइड थी DO स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर। तो अब देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स AO स्क्वायर, 2 टाइम्स CO स्क्वायर, 2 टाइम्स BO स्क्वायर एंड 2 टाइम्स DO स्क्वायर। अब हमारी एक प्रॉपर्टी रहती थी कि आपकी AO किसके इक्वल है? CO के इक्वल है, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा था आपके डायगोनल्स एक दूसरे को। देखो एक ही प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है कि रोम्बस के जो आपके डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, और बाइसेक्ट करते हैं लेकिन 90 डिग्री के एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स, आपको क्या प्रूव करना है यहाँ पे? AC स्क्वायर प्रूव करना है, तो 2 टाइम्स AO स्क्वायर, 2 टाइम्स CO की जगह आप AO लिख सकते हो, और DO की जगह आप BO लिख सकते हो। ठीक है, जिससे ये हो गया 4 टाइम्स AO स्क्वायर, 4 टाइम्स BO स्क्वायर। अब आप फिगर में देखो यहाँ पे 2 टाइम्स AO, 2 टाइम्स AO मतलब कि ये प्लस ये, तो ये और ये मिला के आपका क्या बन जाएगा? AC, क्योंकि ये इक्वल पार्ट्स थे, AO और CO इक्वल पार्ट्स थे, इसीलिए आपका क्या बन जाएगा ये? इसको आप इस तरह पहले लिखो, क्योंकि आपको 2 में चाहिए, 2 टाइम्स AO स्क्वायर, 2 टाइम्स BO स्क्वायर। मैं लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिख रही हूँ अभी, तो 2 टाइम्स AO की जगह आप लिख सकते हो AC, 2 टाइम्स AO की जगह 2 टाइम्स AO की जगह आप लिख सकते हो AC, और 2 टाइम्स BO की जगह आप लिख सकते हो, क्योंकि BO और DO इक्वल था इसलिए इसका डबल, BO का डबल क्या हो गया? BD, और साथ में क्या था? स्क्वायर। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर। ठीक है, तो ये है तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 विच इज वेरी वेरी इजी। अ 10 मीटर मीटर लॉन्ग लेडर जो होती है हमेशा इस तरह से होती है, रीचेज अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। ये लेटर से ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? एक लेडर है
ये ग्राउंड है आपका यहाँ पे, ठीक है। इस ग्राउंड में यहाँ जैसे लैडर रखी है, जो इस विंडो, यहाँ कोई विंडो है उसके पास रीच कर रही है। लैडर जो है आपकी वो टिल्टेड होती है, तो हाइपोटेन्यूज के फॉर्म के है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। ये वाला डिस्टेंस आपको इसमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी राइट एंगल ट्राइंगल बनी है, इसको हम नाम दे देते हैं। तो ये क्या है आपकी, लेटर से ये ए है, ये बी है, राइट एंगल, और ये सी है। तो ये 10 मीटर दी है आपको लेंथ ऑफ लेडर, और हाइट ऑफ विंडो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ये क्या है आपकी, यहाँ पे हाइट ऑफ विंडो है, ये दी हुई आपके। और ये यहाँ से लेके, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या दी है आपकी, लेंथ ऑफ लेडर। ये हाइट ऑफ विंडो, और ये लेंथ ऑफ लेडर, ठीक है। इसको लेंथ ऑफ लेडर दी है, ये यहाँ से यहाँ तक, यू हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस, यहाँ से लेके और ये वाला डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इसमें पाइथागोरस लगेगी। हाइट ऑफ द हाइट ऑफ द विंडो हाइट ऑफ द विंडो फ्रॉम द ग्राउंड, विंडो फ्रॉम ग्राउंड क्या है, ये हाइट ऑफ विंडो फ्रॉम ग्राउंड, हाइट ऑफ विंडो फ्रॉम ग्राउंड ए बी इज इक्वल टू 8 मीटर है दिया हुआ, ठीक है। लेंथ ऑफ लेडर, लेंथ ऑफ लेडर ए सी इज इक्वल टू 10 मीटर गिवन है आपका। डिस्टेंस बिटवीन, लेट डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ladder फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, फ्रॉम, देखो ये वॉल थी, इसके ऊपर 8 मीटर ऊपर क्या थी, विंडो थी, ठीक है। लेडर फ्रॉम बेस ऑफ वॉल इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ऑब्वियसली AC स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC कितना है यहाँ पे 10 मीटर का स्क्वायर, AB कितना है 8 मीटर का स्क्वायर, और BC स्क्वायर है 100 मीटर स्क्वायर is equal to 64 मीटर स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 100 मीटर स्क्वायर माइनस 64 मीटर स्क्वायर is equal to BC स्क्वायर है, which is equal to 100 minus 64 is 36 meter square, which is equal to BC square, which implies BC square is equal to under root of 36 meter square, और BC is equal to 6 मीटर है, ठीक है। तो ये BC कितना आ गया फिर आपके पास 6 मीटर आ जाएगा। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, यहाँ पे लिख भी लेना बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये सारे ही बहुत इजी से क्वेश्चंस हैं। अ गाय वायर अटैच टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट, किसी वर्टिकल पोल की बात की है, which is of height 18 meter, is a guy wire attached to vertical pole, यहाँ से अटैच की है, is 24 मीटर लॉन्ग। तो जो वायर है वो कितनी है 24 मीटर लॉन्ग है, एंड हैज अ स्टेक अटैच टू द अदर एंड, और यहाँ पे उसको अटैच कर दिया गया है, ठीक है, यहाँ ग्राउंड पे उसको लगा दिया गया है। हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड द स्टेक बी ड्रीवन। तो ये जो स्टेक है, ठीक है, ये जो स्टेक है ये ग्राउंड, हाउ फॉर फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, पोल से ये कितनी दूर होना चाहिए, सो द वायर विल बी टॉर्न, सो दैट वायर बिल्कुल आपकी कसी रहे, बिल्कुल स्ट्रेट रहे, कहीं से भी वो थोड़ी ऊंची मतलब कि मुड़े ना या झुके ना, ठीक है, टिल्ट ना हो।
तो कोई वर्ड्स पे ज्यादा ध्यान ना देते हुए आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि जो पोल है उसकी हाइट कितनी दी है आपके पास, 24 मीटर दी है, ठीक है। और जो वायर है उसकी लेंथ कितनी है आपके पास यहाँ गिवन, लेंथ ऑफ द वायर गिवन है आपके पास 24 मीटर। यू हैव टू हाउ फॉर फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड द स्टेक, यू हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस। बस इतना ध्यान रखो आप, ज्यादा इन वर्ड्स पे ध्यान ना देते हुए। तो यहाँ पे ये क्या है, हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल, ये हाइट ऑफ पोल क्या है यहाँ पे, 18 मीटर। हाउ फार फ्रॉम द, और ये लेंथ, लेंथ है ये यहाँ पे, लेंथ ऑफ वायर कितनी है, लेंथ ऑफ वायर आपकी यहाँ पे 24 मीटर लॉन्ग। अब ये वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे देखो वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर है और लेंथ ये जो यहाँ पे दी है ये 24 मीटर लॉन्ग, वायर इज 24 मीटर लॉन्ग, यू हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस। तो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, नेमिंग देते हैं पहले, ए बी सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल की कंडीशन बन रही है यहाँ पे, क्योंकि हाइट ऑफ द पोल, पोल स्ट्रेट होगा आपका। let AB is height of pole कितनी है, AB आपकी 18 मीटर, लेंथ ऑफ वायर AC is equal to 24 मीटर है, C is the position of stake AB at ground level in right angle triangle ABC। राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी में क्या है आपका, दिख ही रहा है आपको, बाय यूजिंग, यहाँ पे लिख देना बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो AC कितना था यहाँ पे 24 मीटर स्क्वायर था, ठीक है। AB स्क्वायर कितना है, 24 मीटर स्क्वायर है, AB स्क्वायर कितना है 18 मीटर स्क्वायर है, और BC आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ये 18 का स्क्वायर हो गया 324 मीटर स्क्वायर, ये हो गया आपके पास 576 मीटर स्क्वायर, और ये हो गया BC स्क्वायर, विच इम्प्लाइज BC स्क्वायर इज इक्वल टू 576 मीटर का स्क्वायर माइनस 324 मीटर स्क्वायर। तो BC स्क्वायर कितना हो गया आपका यहाँ पे, ये आ गया 252, 252। तो BC कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 252, इसको आप सॉल्व करोगे तो इसके फैक्टर्स बनेंगे, BC इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 7 मीटर, विच इम्प्लाइज लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा BC इज इक्वल टू 6 अंडर रूट 7 मीटर। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ। देखो पहले हम डायरेक्शंस इसमें फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे डायरेक्शंस के बीच में क्या होता है 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। यहाँ यहाँ को कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट वे, यहाँ पे देखो आपके यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। तो ये कह रहे हैं कि कोई एरोप्लेन है विच लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ, तो वो नॉर्थ की डायरेक्शन में जाता है, एट द सेम टाइम एंड अनदर एरोप्लेन लीव्स द एयरपोर्ट फ्लाइज ड्यू वेस्ट, और वो वेस्ट की तरफ को जाता है और उसकी स्पीड है 12 किलोमीटर। आपको फाइंड आउट करना है कि 1.5 आवर बाद उन दोनों एयरप्लेन के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। लेटर से 1.5 आवर बाद वो नॉर्थ की डायरेक्शन में यहाँ पहुंचा है और वेस्ट वाला यहाँ पे पहुंचा है, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मतलब ये वाला।
तो यहाँ मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि जो डायरेक्शंस के बीच में है वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन होता है। तो कुछ आपको किस तरह की फिगर दिखाई दे रही है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे पहले तो हम लिख लेते हैं इसको कि लेटर से वो ए पोजीशन पे पहुंचा है, वेस्ट वाला बी पोजीशन पे है। तो हमारे पास लेकिन यहाँ पे देखो स्पीड दी है, हमें क्या चाहिए होता है पाइथागोरस के लिए, हमें डिस्टेंस चाहिए होता है। तो कोई बात नहीं, स्पीड से हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। स्पीड ऑफ फर्स्ट एरोप्लेन, स्पीड ऑफ फर्स्ट एरोप्लेन कितनी है, 1000 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट एरोप्लेन, फर्स्ट एरोप्लेन ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ की डायरेक्शन में प्लेन ड्यू नॉर्थ इन टाइम क्या था, 1.5 आवर। तो स्पीड क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड आपको एसटीएम सुना होगा तो आप इस तरह से याद रख सकते हो, एस टी एम की जगह टी। तो आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। जिन बच्चों को इस फॉर्मूला में कंफ्यूजन होता है वो ऐसे याद रख लो, एस डी एम, एस डी एम। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है 1000, टाइम कितना है 3/2, और क्योंकि डिस्टेंस है तो ये आपका किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा किलोमीटर में। तो इसको कैंसिल कर दो, यहाँ पे 500 आएगा और ये आ गया 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस अभी तक 1 आवर में कवर किया है। तो ओ ए कितना आ जाएगा, यहाँ पे ओ ए आ जाएगा 1500 किलोमीटर। उसी तरह से स्पीड ऑफ सेकेंड एरोप्लेन, एरोप्लेन इज इक्वल टू 1200 किलोमीटर पर आवर दिया है। तो डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड एरोप्लेन ड्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट एज वेल एज इजी, ड्यू वेस्ट इन 1.5 आवर। ठीक है, तो ओ बी, यहाँ पे पॉइंट ओ, ओ बी इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस था ना तो स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड चेंज हो गई है आपकी 1500 इंटू 3/2, और डिस्टेंस था तो डिस्टेंस आपका किस में आना था, यहाँ पे डिस्टेंस आना था, डिस्टेंस आएगा आपका किलोमीटर में। तो 1200 था यहाँ पे, तो यहाँ 600 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 1800 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपका अब देखो यहाँ पे, अब ये 1800 किलोमीटर आ गया यहाँ पे, ये 1500 किलोमीटर आ गया। अब आप पाइथागोरस यूज करो और आपके पास डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर आ जाएगा। इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी, या ए ओ बी लिखो इसको, क्यों हम ऐसे कर रहे हैं यहाँ पे ए ओ बी, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ओ पे राइट एंगल है, बाय यूजिंग पाइथागोरस, बाय यूजिंग पाइथागोरस। ठीक है, क्या है यहाँ पे, ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू, ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वेयर प्लस यहाँ पे ओ बी स्क्वेयर। ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ ए कितना था आपके पास, यहाँ पे ओ ए आया था आपका 1500 किलोमीटर स्क्वेयर प्लस 1500 किलोमीटर स्क्वेयर, और 1500 किलोमीटर स्क्वायर, और दूसरा कितना आया था 1800 किलोमीटर स्क्वायर।
तो अगर मैंने आपको पहले भी कहा है कि ट्राई टू लर्न 25 तक के स्केयर सो दैट पेपर में इजी हो। 15 का 225 होता है, 20 की 4 जीरोस बन गई। 18 का अभी अभी हमने किया लास्ट क्वेश्चन में 324 होता है, 20 की 4 जीरोस बन गई। यहाँ पे किलोमीटर स्केयर लिखते चलना साथ में। तो ए बी स्क्वेयर कितना आ जाएगा 549, इनको ऐड करके साथ में 4 जीरोस किलोमीटर स्क्वेयर। तो ए बी कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसके आप रूट्स बनाओगे तो ये बनेगा, इसके 549 के आप रूट्स बनाना, ये कंप्लीट रूट्स नहीं बनेंगे, ये बनेंगे 300 इंटू 300 इंटू 61। सिर्फ आप इसके बनाना कैसे, थ्री थ्री मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ। 3 1 से 3, 3 यहाँ पे 2 24, 3 8 24, 3 3 9, फिर से 3 से कैंसिल होगा, ये 61 61 आपका प्राइम नंबर है। और 2 जीरोस का यहाँ जो 4 जीरोस है उनके 2 2 जीरो साथ में लग गए। तो ए बी इज इक्वल टू 300 आपका यहाँ बाहर आ जाएगा रूट से, और ये आंसर आ जाएगा। तो हम लिख लेंगे, हमसे पूछा क्या था, डिस्टेंस पूछा था, हेंस डिस्टेंस बिटवीन टू एरोप्लेन्स is equal to 361 किलोमीटर। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो में, टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर। लेटर से ये 11 मीटर वाला पोल है यहाँ पे, और ये 6 मीटर वाला पोल है, ठीक है। टू पोल्स स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड है, तो यहाँ पे कुछ डिस्टेंस रहेगा इनके बीच में। डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स इज 12 मीटर, तो ये डिस्टेंस 12 मीटर दिया है, तो यहाँ पे भी ये डिस्टेंस बराबर आएगा यहाँ पे। उसके बाद आपका यहाँ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स ऑफ द पोल, तो टॉप ऑफ द पोल ये स्ट्रेट लाइन है, हम स्ट्रेट बनाना है इसको। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप, ये वाला डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। ये टोटल डिस्टेंस कितना था यहाँ पे, ये 11 किलोमीटर का डिस्टेंस था। ये 6 मीटर का पोल था यहाँ पे, हाइट ऑफ पोल यहाँ पे कितनी थी, ये 6 मीटर थी। तो आप देखो यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस जो है वो कितना रह जाएगा, ये वाला डिस्टेंस कितना रह जाएगा यहाँ पे, सिर्फ 5 मीटर रह जाएगा। ये 6 मीटर है आपका, ये टोटल 11 मीटर है। और क्योंकि ये एक ही क्या कहते हैं आपके प्लेइंग ग्राउंड पे हैं, तो यहाँ पे ये देखो, ये इस तरह से एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन होगी, इसलिए ये 6 मीटर है और ये कितना हो जाएगा आपका 5 मीटर हो जाएगा यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे क्या थी, ये हाइट थी दोनों की, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पे स्टैंड थे, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हुए। तो जब हम ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरह से कट करेगी कि ये वाला पोर्शन 6 मीटर रह जाएगा और ऊपर वाला जो रह जाएगा वो 11 में से 6 आप माइनस करोगे तो 5 मीटर रह जाएगा। ये था आपका हाइट ऑफ पोल, और ये भी क्या था आपका हाइट ऑफ पोल। इनको नेमिंग देते हैं, ठीक है। ये सी डी, यहाँ पे ए ई बी, इसको हमने ए बी सी डी पोल का नाम दे दिया, तो हम लिख लेते हैं इसको हाइट ऑफ पोल ए बी इज इक्वल टू 11 मीटर। हाइट ऑफ पोल दूसरा पोल क्या था आपके पास, सी डी इज इक्वल टू 6 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन, हाँ ये गिवन था आपका डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ पोल, कितना है डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ पोल, 12 मीटर है। फ्रॉम सी, ड्रॉ किया हमने, ड्रॉ डीई परपेंडिकुलर, ड्रॉ सीई परपेंडिकुलर ऑन ए डी। वैसे भी ये परपेंडिकुलर जाएगा तो आपका ये इक्वल पोर्शन रह जाएगा, सी डी और बीई इक्वल पोर्शन रह जाएगा, ठीक है। ए बी होना था, सॉरी,
तो यहाँ पे क्या है आपका BE इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 6 मीटर रह जाएगा, ये यहाँ पे ये वाला पोर्शन। और AE कितना रह जाएगा आपका, AE रह जाएगा 11 मीटर माइनस 6 मीटर विच इज इक्वल टू 5 मीटर। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल CEA या AEC कुछ भी लिख सकते हो आप। AC स्क्वायर वैसे भी हमने जब 90 डिग्री का बनाया है तो ये यहाँ पे 90 डिग्री, तो राइट एंगल ट्राइंगल बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव AC square is equal to AE square plus EC square। AC is equal to 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। AC is equal to under root of 25 plus 144 which is equal to 169 which is equal to 13। Hence therefore distance तो यहाँ पे आप लिख सकते हो therefore distance between between top of poles is equal to 13 मीटर। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।